गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी बज रहे हैं, आज है थर्सडे और बज रहे हैं 11:30, मतलब सुबह के ही 11:30 बज रहे। मैं उठ गई थी 8 बजे, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैं फिर सो गई। मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा पेट आई थिंक कल से सुबह से जो दुखना शुरू हुआ है ना ठंड के कारण, वो दुख ही रहा है। तो फिर मेरे को लगा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ तो सही हो जाएगा, बट कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाय बनाने वाली हूँ और मैं सुबह ब्लैक टी पी के सोई थी, वो नींबू वाली बनती है जो, वो पी के सोई थी और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा पता नहीं पेट क्यों, आई थिंक ठंड, पता नहीं, पेट बहुत ज़्यादा दर्द है, रुक जाता है फिर शुरू होता है, रुक जाता है फिर शुरू होता है। देखते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। आज बहुत ही नॉर्मल खाना बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल और गाजर और आलू की सब्ज़ी, क्योंकि हिम्मत मेरी बिल्कुल नहीं है कुछ करने की। तो मैं बनाने वाली हूँ वो। और फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी चाय पी लूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मेरी आँखें भी नहीं खुल रही हैं। और मैंने आज वीडियो अपडेट करी है कॉलेज अफोर्डेबल मेकअप की, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अभी मुझे एक वीडियो शूट भी करनी है, इसमें मुझे थोड़ी देर बाद में थोड़ा टहल के मिलती है आपसे। मैं बना रही हूँ आलू गाजर की सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को आलू गाजर की सब्ज़ी पसंद है इसीलिए, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इसमें मैंने जीरा डाला है, अब डालूँगी मैं लाल, अरे जीरा तो नहीं, चलिए लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये दोनों भूनते हैं, तब तक मैं और मसाला निकालती हूँ। मैं डालूँगी हल्की सी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर। अभी सब्ज़ी मैंने अभी सब्ज़ी चढ़ा दी है और सब्ज़ी मैंने बनाई है, आपको पता चल गया होगा, आलू गाजर की सब्ज़ी। ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। देखिए क्या आया है मेरे पास, ये आया है। तो ये है गेट फिट टी, डेयर टू बी फिट 28 डिटॉक्स टी, स्मार्ट वे टू लूज वेट, इंक्रीज एनर्जी, बर्न फैट एंड लूज वेट। तो ये मेरे पास आई है ग्रीन टी के कुछ बैग्स। मैं दिखाती हूँ क्या है अंदर। आई थिंक आई शुड ओपन इट विद वन। तो इसमें कुछ ऐसे टी बैग्स आए हैं जो मुझे ट्राई करने हैं, और ये है 28 डेज़ का डिटॉक्स वो। तो मुझे इसका रिव्यू करना है, पर क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं रिव्यू करूँगी, इसे मैं प्रॉपर 28 डे मैं तो प्रॉपर 28 डे ट्राई करूँगी विथ हेल्दी फूड होपफुली। आई डोंट थिंक सो कि, या फिर मैं कंट्रोल करूँगी, अपने हस्बैंड के लिए तो बनाना ही पड़ेगा। हुआ है 28 डेज़ में आपका वेट कम हो जाएगा अगर आप ये टी पीते, क्लेम करती है। पर इसमें यह भी लिखा हुआ है ड्रिंक गेट फिट टी डिटॉक्स 1 कप अ डे फॉर बेस्ट रिजल्ट। 1 कप हर दिन पीनी है। स्टे हाइड्रेटेड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, ठंड में जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। एक्सरसाइज रेगुलरली 3-5 टाइम्स पर वीक, ईट हेल्दी बैलेंस्ड मील एंड रिपीट ऑल दिस डेली। सो अब इसमें लिखा है कब हमें पीनी है ये ग्रीन टी, एवरी मॉर्निंग। हाउ टू प्रिपेयर भी लिखा हुआ है। प्लेस 1 टी बैग इन कप ऑफ नियर बॉइल्ड वाटर फॉर 3-5 minutes. रिमूव स्टेनर एंड enjoy hot or cold tea, whatever you want to drink man. सो बस इसमें ये सब लिखा हुआ है कि क्या क्या करना है। अरे इनने तो डाइट भी लिखी है कि आपको खाना क्या है। इसमें लिखा है मॉर्निंग में मुझे टी विदाउट शुगर +2 बिस्किट खाने हैं,
ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग में अगर मैं जब टी के साथ इसे खा रही हूँ, और मुझे इस टी के साथ, अच्छा टी विदाउट शुगर मतलब मिल्क टी हो सकती है। ब्रेकफास्ट में 2 रोटीज़ प्लस हाफ पनीर करी। आई डोंट लाइक पनीर। मैं सिर्फ मटर पनीर खाती हूँ, उसमें मटर फ्राई करती हूँ। और ब्राउन ब्रेड उपमा 1 प्लेट विथ मिल्क। माइल्ड मॉर्निंग, 1 बनाना, हाफ कप मेलन, 20 ग्रेप्स, ब्राउन राइस, मिक्स वेजिटेबल सैलड। इतना सारा मैं इतना सारा नहीं खाती हूँ। लंच में बाउल प्लस रायता, 1 स्मॉल बाउल। व्हाट बाउल? अच्छा लंच था, सॉरी, आई एम सो सॉरी। माइल्ड मॉर्निंग में लिखा है बनाना और मेलन और 20 ग्रेप्स, और लंच में लिखा है ब्राउन राइस, मिक्स वेजिटेबल सैलड, रायता 1 कप। सो बहुत सही मील है, और ऐसा नहीं है कि आप भूखे रहोगे, सीरियसली। और इवनिंग में लिखा है बटर मिल्क, लस्सी, छाछ, जो भी आपको पीनी है। डिनर में 2 रोटी, वेजिटेबल सूप और सैलड। सीरियसली बहुत ही अच्छी डाइट है। मुझे डाइट देख के अच्छा लग रहा है कि मैं अगर इसे खाऊंगी तो मैं अच्छी तरह से फिल रहूँगी। और नॉन वेजिटेरियन, सबसे बेस्ट नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए भी लिखा हुआ है, बट मैं नहीं खाती हूँ नॉन वेज। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डाइट फॉलो करूँ और 28 डेज़ में। तो सबसे पहले मैं इसे स्टार्ट करूँगी मंडे से, और अब मैं आपको इसका भी अपडेट देती रहूँगी। ये सबसे बेस्ट चीज़ होगी क्योंकि मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो मैं इसे चालू करूँगी मंडे से। मंडे को सबसे पहले मैं जाके वेट नापूंगी कि मेरा वेट क्या है, और फिर मैं 28 डेज़ बाद देखूँगी सब कुछ फॉलो करने के बाद कि मेरा वेट कम हुआ या नहीं हुआ। देन मैं आपको इस टी को रिकमेंड करूँगी या नहीं करूँगी, वो 28 डेज़ बाद पता चलेगा। क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ को ट्राई करना चाहिए बोलने से पहले, क्योंकि हम देंगे आपको ऑनेस्ट रिव्यू। वन मोर थिंग गाइज, मुझे एक और चीज़ कहनी थी कि अब मैं व्लॉग्स जैसे बढ़ा रही हूँ तो मैं डेली बहुत चटपटा या बहुत हैवी खाना नहीं खाती हूँ। जैसे कि अगर मैं डेली करी का, बहुत ही हैवी करी का खाना बना रही हूँ, तो पहले मैं 2 दिन व्लॉग डालती थी, तो उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं बहुत खाना, तो मैं 2 दिन बहुत अच्छा खाना डालने की कोशिश करूँगी, और मैक्सिमम जैसे हम लोग नॉर्मल खाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना डेली खाऊँगी तो नहीं खा पाऊँगी मैं। सो इसलिए तो अब ये व्लॉग्स क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन कर रहे हैं, तो अब ये ज़्यादा रियल होंगे कि मैं, ये रियल पहले भी थे, बट मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दूं, कि मैं कुछ हैवी बनाऊं, कुछ अच्छा बनाऊं जो आपको हो। तो अभी भी 2 दिन बहुत ही अच्छा वो रहेगा जो मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी, और 2 दिन रेसिपी दिखाऊंगी, पर जो मैं खा रही हूँ सच में, लाइक सच में क्या, जो मैं खाती हूँ रेगुलरली ही, जैसे दाल चावल नॉर्मल खाना, पराठे, रोटीज़, सो वो सब मैं दिखा पाऊँगी, क्योंकि नॉर्मली मैं इतना भी नहीं खा पाऊँगी ना। यस, सो अब मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर हैं, शाम के 4। तो मैंने अभी दवाई खाई है पेट दर्द की, और काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। पता नहीं कोई कारण नहीं समझ में आया मुझे क्यों था। अब मैं सोच रही हूँ कि बैठने का तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, बहुत ही दिनों से लाइक दिवाली पे मैंने सोचा था, और दिवाली को 1 महीना हो गया है, तब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी अलमारी क्लीन कर दूँ। मैंने अपने हस्बैंड की क्लीन कर दी थी, पर मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं अपनी अलमारी क्लीन कर दूँ, तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ, क्योंकि बैठने का तो कोई मतलब है नहीं, और वीडियो शूट करने लायक मेरी भी हालत नहीं है। सो और मैं इसलिए अभी वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ। और फिर मैं बनाऊँगी कड़ी, पकौड़े वाली कड़ी चावल, और उसके बाद मुझे जाना है सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी सारी ख़त्म हो चुकी है, मुझे सब्ज़ी लाके वो करनी है। और आज मुझे ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी थी, बट ऐसी हालत में ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैं फटाफट ले लूँगी, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए घूमना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेती हूँ। तो अब मैं जाके सबसे पहले अपना सैंडल सेक्शन क्लीन करूँगी। और हाँ, आप लोग मुझसे रूम टूर मांग रहे हैं, मैं घर का टूर मांग रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये 1st फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर इसके नीचे है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो मैक्सिमम खाली रहता है। क्या होता है, वहाँ पे पहले हम लोग रहते थे, फिर और इसी से एक बीच में एक और फ्लोर है, उस फ्लोर का क्या नाम है, हाफ फ्लोर। तो वहाँ पे अभी उसमें एक रूम है, और पूरा सब मतलब एक रूम है, तो वो हम लोग का बेडरूम था, और वहाँ पे किचन और वॉशरूम था। तो हम लोग क्या करते थे, मैं इसी साल से शिफ्ट हुई हूँ, पिछले साल हम लोग वहाँ रहते थे, और नीचे जाके मैं खाना बनाती थी। तो ये मेरे को ऊपर नीचे होते होते बहुत दिक्कत होने लगी, और
नहीं हो पाता था, इसलिए फिर मैंने ये सेपरेट एक और हम लोग का एक और जो पोर्शन है घर का, फिर यहाँ पे किराएदार थे तो मैंने ये ले लिया। नीचे का भी खाली है, वो वाला रूम अभी खाली है। और यहाँ पे जो किराएदार थे उनने लिटरली क्या किया, उन्हें फ्लोर साफ़ करना था दिवाली पे, उन लोगों ने मार्बल पे एसिड डाल दिया। आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगह पे काला काला हो गया है, तो वो उन लोगों ने एसिड से साफ़ करने की कोशिश करी और एट लास्ट मार्बल ख़राब हो गया। और अभी मुझे बेडरूम जो है वहाँ पे भी आप देखते होंगे किनारे किनारे पूरे में काला काला उन लोगों ने करके रखा हुआ है। उन्हें पता नहीं क्या सोचा कि एसिड से सब कुछ साफ़ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उनने पूरा घर उनने मार्बल ख़राब कर दिया है। तो मैं बहुत जल्द करूँगी। अभी मैं अपना बेडरूम तैयार करा रही हूँ। वहाँ पे जो अलमारी हैं वो खुली हुई हैं, उन अलमारी को मैं कवर करा रही हूँ, पूरी वुडन काम कराना है। और प्लीज़ मुझे एक आपकी हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे मेरे बेडरूम के लिए कलर सजेस्ट करिए, प्लीज़ कलर सजेस्ट करिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें बेडरूम में मैं कौन सा कलर कराऊँ। कोई थीम बताइए बेडरूम के हिसाब की, क्योंकि मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ, और उसी के हिसाब से फिर मैं कबर्ड का कलर भी कराऊंगी। तो अभी मेरा जो पूरा सामान है वो गोदरेज की अलमारी में रखा हुआ है, तो वो जो गोदरेज की अलमारी है वो मैं पीछे वाले रूम में शिफ्ट कर दूँगी। वहाँ पे मैं पूरा एक अलग वार्डरोब सेक्शन सेट करने वाली हूँ, जो रूम मैं आपको दिखाती नहीं हूँ। वहाँ पे पूरा अभी वो पूरा खाली पड़ा है, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे मेरे को सेट करना है सब कुछ। वो पहले रूम हम लोगों ने 1 साल से सोचा उसे यूज़ भी नहीं किया है, तो यस वो वाला रूम में मैं अलमारी वो करूँगी। तो उससे पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कलर मैं बेडरूम के लिए कौन सा चूज़ करूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और मुझे वुडन काम कराना ही है। और जैसे ये काम ख़त्म होगा मैं आपको ऊपर का भी, जहाँ पे मैं रह रही हूँ, और नीचे का भी पूरा का पूरा घर दिखा दूँगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ और अपना अलमारी का काम करना शुरू करती हूँ। ये सारी सैंडल एट प्रेजेंट है मेरे पास, और बहुत सारी सैंडल नीचे पड़ी हुई हैं मेरी जो मैंने उठाई नहीं। और इन्हीं में से आई थिंक मैं प्रॉपरली एक ये पहनती हूँ, और ये वाली तो बहुत पुरानी है बट इसे मैंने अभी तक नहीं छोड़ा है। और मैं मैक्सिमम बहुत सारी सैंडल नहीं पहनती, और ये मुझे बहुत पसंद है ये वाली सैंडल। दिस इज़ माई फेवरेट वन। बहुत ही कम्फी है ये, इतनी हील होने के बाद भी। ये सैंडल ब्लैक और ये वाली ब्लैक, आई जस्ट लव देम। और मैं मैक्सिममली इनमें से देखिए ये निकला भी नहीं इसका, ये रखी है एज इट इज़। और जो मेरी सारी फ्लैट्स हैं, एक ही फ्लैट मेरे पास अभी है, और एक फ़्लैट आई थिंक मैं रेगुलर पहनती हूँ, वो रखी हुई है हॉल साइड में बाहर बालकनी में। और एक और फ्लैट है, वो फ्लैट बोझों से बचा के रखी है मैंने कहीं पे, अब मुझे याद नहीं, बोझों से काट रहा था। तो अभी इन टोटल मेरे पास ऊपर इतनी सैंडल है और नीचे, और इन्हीं को नहीं पहन पाती मैं, आप सोचिए। सो अभी मेरे को इनको अरेंज कर लूँ, मैं एक बार थोड़ा साफ़ करके इन्हें अरेंज करती हूँ, बिकॉज ये अच्छी हालत में नहीं दिख रही हैं। कपड़े मैंने अलग कर दिए। ये पूरे मैंने ठंड के टॉप रखे हुए हैं, और ये हैं पूरे डेली यूज़ के टॉप, ऐसे डेली यूज़ के नहीं जो मैं बाहर पहन के जाती हूँ वो वाले टॉप। और ये ठंड के कर दिए हैं। कुछ मैंने पार्टी वेयर निकाल के रखे हैं क्योंकि वो सब गंदे हो रहे थे यहाँ पे, तो मैंने उन्हें बेड के बॉक्स में या बेड के दीवान में डाल दिया है। तो अभी मैंने सिर्फ इतने क्लोथ इसमें से बचाए हैं जो मैं ठंड में पहन सकती हूँ। ये कुछ शॉर्ट ड्रेसेस हैं जो मैं ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, और ये टॉप्स मैंने सिर्फ इतने ही निकाल के रखे हुए हैं जो मुझे अभी ज़रूरत है। और ये पीछे इनर सेक्शन बना दिया है। इसी तरह मैंने जीन्स भी कम कर दिए हैं क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो रहा है यहाँ पे रखे रखे। हाँ, तो आई होप कि आपको दिख जाए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने 3 प्रिंटेड जीन्स निकाली हैं क्योंकि ये मैं पहनती भी नहीं हूँ, और ये रखी हुई हैं पर कभी कभी अगर पहननी हो मुझे। ये कुछ शॉर्ट्स जो मैं नहीं पहन रही हूँ, ये कुछ स्टैक ऑफ जीन्स हैं, और इधर पे भी जीन्स हैं। ये एक रेड कलर की जीन्स है जो मुझे बहुत पसंद है। सो इतने ही कपड़े मैंने अभी अरेंज किए हैं क्योंकि मुझे अब इतने की ही ज़रूरत है। फालतू में जितने कपड़े रखो उतने ख़राब होते हैं। मैं अभी लेट गई हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ आराम कर लेना, और मुझे अलमारी बहुत दिनों से साफ़ करनी थी, मतलब बहुत ही दिनों से साफ़ करनी थी। और भी इतना सारा कपड़ा नीचे पड़ा हुआ है जो मुझे कुछ धोने देना है, कुछ देना है, क्योंकि
सूट बहुत सारे हैं और सूट मुझे पहनने ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर मैं पहन नहीं पाती क्योंकि उसे संभालना पड़ता है। मेरी सारी साड़ियाँ इस बेड के अंदर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सारी। और मैंने कुछ क्या किया था, होम शॉप 18 से, या हाँ होम शॉप 18 से वैक्यूम क्लीनर मंगवाया था। उसके साथ बैग्स आए थे, जो वैक्यूम बैग्स होते हैं, उसमें आप बहुत सारा सामान रख के उससे हवा निकाले थे। हाँ, वो पिचक जाते हैं, आप वैक्यूम यूज़ करते हो उसमें तो वो पूरे श्रिंक हो जाते हैं और वो स्पेस ज़्यादा नहीं घेरते। तो मैंने उनमें अपनी साड़ियाँ रखी हुई हैं और वो सेफली बहुत अच्छे से रखी हुई है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरी है, तो वो पूरी साड़ियाँ इसमें आ गई हैं। तो इसके अंदर पूरा मेरा शादी का खजाना, लहंगा वहंगा सब है। और अभी कुछ सूट भी थे अलमारी में, कुछ अनारकली था, और ये आप देख लीजिए एक मिनट। और एक ये है जो कि मैंने दिवाली पे पहना था, ये बहुत ही हैवी गाउन है। ये सब कुछ अलमारी में रखा हुआ था और बहुत सारे सूट रखे हुए थे, बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो मैं पहनती ही नहीं हूँ, ऐसी जीन्स थी जो मुझे टाइट हो गई है या मुझे लूज़ हो गई है, तो वो सब मैं निकाल रही हूँ सब कुछ अलग अलग करके, क्योंकि ये सब पूरा घर में गंदगी ही फैलती है इन सब चीज़ों से। तो मैं जो भी देने लायक कपड़े होंगे वो अपनी बाई या अपनी मेड को दे दूँगी, और जो नहीं देने लायक होंगे फिर वो मैं ठिकाने लगा दूँगी। और जो रखने वाले कपड़े हैं वो मैं वैक्यूम बैग में रख के अब मैं उन्हें अरेंज कर रही हूँ बेड के अंदर। और इसलिए मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बेड का निकालना और ये सब करना बहुत हैवी हो जाता है काम, और मैं थक भी गई हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। सो फाइनली अलमारी का काम हो गया है, और मैंने बाकी सारे कपड़े वैक्यूम बैग में डाल के काम कर लिया उसका भी। और आपको देखना है कि वैक्यूम बैग कैसे होते हैं और उनसे कैसे वैक्यूम क्लीनर यूज़ करके कितने सारे कपड़े एक बैग के अंदर फुल बिना स्पेस घेरे कैसे रखते हैं, तो वही मैं आपको दिखा सकती हूँ आने वाली वीडियो में। बट आज मेरी हिम्मत नहीं थी। और मेरे पास कौन बैठा है? क्यों बैठे हो तुम मेरे पास? निन्नी आई है, इनको आई है निन्नी। इन्हें मुझे बहुत हेल्प की कपड़े लगाने में, बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है, बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है। गुड नाइट प्लीज़। तो अभी बज गए हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ओह माय गॉड, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं रात तक सरवाइव कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, मतलब इट इज़ लाइक नॉट सो गुड डे ऑफ माई लाइफ, और आई एम फीलिंग सो अजीब टाइप का। और मुझे अभी जाके थोड़ा सा तैयार भी होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी लेके आनी है और थोड़ा बहुत सामान देखूंगी मैं, अगर कुछ जगह फिनिश्ड हो गया है तो वो लेके आती हूँ। सीरियसली बहुत सारा काम हो जाता है एज अ हाउसवाइफ, और अब मैं पूरे हफ्ते आपको वीडियो देने वाली हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप मुझे ऑलरेडी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरी व्यूज़ से लेके हर चीज़ बढ़ रही है, और आप लोग के प्यार के कारण ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। उम्मीद है कि सब अच्छे से चलता रहेगा और इससे और अच्छा हो जाएगा, और बस आपका ऐसे ही प्यार आप मुझे देते रहिए, तो मैं अच्छे ब्लॉग्स, अच्छी वीडियो सब करती रहूँगी। तो अब अभी जाते हैं, कड़ी की तैयारी करते हैं। ये है दही, जिसे मैंने पतला कर लिया है, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी हल्दी और बेसन। ये है 2 चम्मच बेसन, और हल्की सी मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ चम्मच और बड़ा वाला चमचा। इसे गैस पे रख दिया है। जो जितने भी आपको थोड़े बहुत लम्प्स दिख रहे हैं वो अभी डिज़ोल्व हो जाएंगे जैसे ये गर्म होगा। सो यस, अब कड़ी बनना शुरू हो गई है। आलू गाजर की सब्ज़ी है जो बच गई थी दोपहर में, तो ये अभी यूटिलाइज हो जाएगी रात के खाने में। अभी ब्रश को मैंने डिप किया है धोने के लिए, और ये बहुत ही डर्टी है। और गाइस, कभी भी ब्रश को पूरा डिप ना करिए, जो पार्ट गंदा है इतना पार्ट ही डिप करिए, अदरवाइज़ ब्रश की क्वालिटी ख़राब होती है, उसका वुडन पार्ट ख़राब होता है।
और अगर उसमें ग्लू सिस्टम है, क्योंकि ग्लू लगा रहता है, वो निकल सकता है आपका। देखिए पानी कितना डर्टी हो गया है। सो अभी मैंने थोड़ा सा और डिप करती हूँ 5 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने क्लीन करूँगी। हो रहे हैं साफ, मैं जाती हूँ कड़ी देख के आती हूँ। इतना ही बेसन, ये बेसन मैं पकौड़े के लिए ले रही हूँ। तो अब पकौड़ी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक के बाद मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिलाऊंगी ताकि ये हल्का पकौड़े जो है वो सॉफ्ट बने। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर एंड देन हल्दी, मिर्ची, धनिया। इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। और अब मैं इसे डालती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। बन रही है पकौड़ीज, तो उन्हें बनने देते हैं। ओ माय गॉड। और फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो पानी भी मैं तड़का लगा दी इसमें, हरी मिर्ची और प्याज से कड़ी से तड़का। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। दैट्स इट, ये हो गया है तड़का तैयार। अब मैं कड़ी डालने वाली हूँ इसमें। अब कड़ी, ये हो गई है कड़ी तैयार, और ये रहे पकौड़े। अमेजिंगली डन। सो अपनी कड़ी हो गई है तैयार, और चावल मैंने रख दिए बॉईल करने। सो गाइस, कड़ी हो गई है तैयार, चावल मैंने रख दिए हैं उबालने, और अभी बचे हैं 8:30, और मैं अब जाके तैयार होती हूँ और मैं ये वीडियो को अपलोड पे लगा रही हूँ। और अगर मैं कुछ आपसे बात एंड कर रही हूँ या नहीं कर रही, हो सकता है इसके बाद मैं एंड ही कर दूँगी वीडियो। और आज ये ऐसा ही व्लॉग बना है, आई एम सो सॉरी। और अगर मैं आपको कहीं बोर तो नहीं कर रही हूँ, मुझे कई बार लगता है ऐसा, पर ये हो गया अपना। अभी मैं जा रही हूँ इसे जल्दी से अपलोडिंग पर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं तैयार होके जाती हूँ सब्ज़ी लेने, क्योंकि खाना हो गया तैयार, मुझे आके नहीं करना। और हाँ, मेरा पेट दर्द काफ़ी हद तक, मतलब प्रॉपर ही सही टाइप का लग रहा है अब 2-3 घंटे से दवाई लेने के बाद। सो डोंट वरी अबाउट इट। बोनी वहाँ बैठी हुई है, तो थोड़ी सी देर में देखती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। गॉट रेडी, मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया है और कपड़े चेंज कर लिए और थोड़ी बहुत कंघी कर लिए, क्योंकि हिम्मत मेरी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और अब हम लोग जाएंगे सब्ज़ी लेने। आई एम वेटिंग फॉर माई हस्बैंड टू कम। और वो आए नहीं अभी तक, आने वाले होंगे। और काजल तक नहीं लगा के रखा है मैंने, क्योंकि सब्ज़ी लेने जाना है, मॉडलिंग करने थोड़ी ना जाना है। ओह माय गॉड। हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम सब्ज़ी। हाय हाय, ये आए हैं 9:30 बजे। Yes. बेशरम। हाँ, चलिए हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने। हम लोगों ने सब्ज़ी ले ली है और सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 9:30 के ऊपर हो गया है। और हाँ, वी आर टू लेट, दैट्स वाई हमें सब्ज़ी नहीं मिली। और मतलब कि मिल गई है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिली। मुझे आलू प्याज और मटर चाहिए थी स्पेशली, तो मटर मिल गई है, और कुछ सब्ज़ी घर में भी रखी थी। और अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि हम लोग या तो चाय या कॉफ़ी पीने जाते हैं, और यहाँ पे कॉफ़ी इतने आराम से अच्छी मिलती नहीं है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, थोड़ा रिलैक्स होने, ताकि हम थोड़ी बातें कर लें। क्योंकि सुबह से हम लोग को शायद 1 घंटा मिलता है बात करने के लिए, ये वाला। पहले हम लोग फ़ोन पे बात कर लेते थे, और जब से मैंने यूट्यूब पे रेगुलर वीडियो पोस्ट करना शुरू किया, मुझे खुद भी टाइम नहीं मिलता कि मैं एक कॉल कर लूँ। सो येस, तो हम लोग अभी थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद आपको बाय बोलूँगी फाइनल। सो वी जस्ट रीच्ड बैक नाउ। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। Please follow me on all my social media links which are in the description box guys। और इतना ही व्लॉग कर पाई आज मैं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और लाइक बटन हिट करेंगे, और मुझे सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि मेरी मेहनत थोड़ी बहुत तो रंग लानी चाहिए। तो अब मैं कहती हूँ बाय 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 बाय।